in calculus with analytic geometry for BSc and for BS honors students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Exercise 1.3. Exercise 1.3. By question number 8, बहुत important, determine the points of continuity of this function fx बराबर है x मनफी x का ब्रैकेट फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई आपने क्या निकालना है? पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन x मनफी x का ब्रैकेट फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज fx बराबर x मनफी x का ब्रैकेट फंक्शन। here bracket function x is the bracket, where here this is the bracket function and stands for the greatest integer not greater than x, and stands for the greatest integer not greater than x मैथमेटिकली। देखें x का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा इस सदूद में 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1 तो आंसर 0 आएगा। जहाँ पे इक्वल होगा ना वो वाली चीज लेंगे। अच्छा, एक तरफ इक्वल होगा या इधर होगा या इधर होगा भाई, क्योंकि इसमें आपने इंटीजर्स को डील करना होता है। x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। भैया 0 है या 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या छोटा, तो भाई आपका जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो 0 होगा। इस सदूद में 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, x का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा। इस सदूद में 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, तो ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा जी 2। भाई जो इक्वल वाली चीज़ होगी ना वो लेंगे। भाई हमारे पास रियल लाइन है, क्या है? रियल लाइन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, पूरी रियल लाइन। तो जाहिर है कि सबके लिए चेक करना तो नामुमकिन है। हम ओरिजिन के दाएं बाएं रखते हैं, हम ओरिजिन के दाएं बाएं रखते हैं। तो क्या होगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे x का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो -1 होगा। -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1, तो ब्रैकेट फंक्शन का होगा -2। भाई अगर इधर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल है तो सबके साथ इधर ही लगाएंगे। अगर इधर लगाएंगे तो फिर इधर लगाएंगे। ये नहीं होगा कि कुछ के साथ इधर लगा लें कुछ के साथ इधर लगा लें। तो आपने ये हदूद याद रखनी है। जब इंटरवल होगा ना 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 1, तो ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, इक्वल वाला पोर्शन लेना है। जब हदूद होगी 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 2, तो उस वक्त आपने ब्रैकेट फंक्शन का पोर्शन 1 लेना है। इंटीजर लेंगे ना, 2 से नीचे वो ले नहीं सकते क्योंकि वो नॉन इंटीजर आएगा। हमें चाहिए इंटीजर। अब भाई इस सदूद में 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3 वो भाईजान 2 ही सूट करता है, तो x का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा 2 जी। इस सदूद में -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, तो ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा -1 जी। भाई -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1, तो ब्रैकेट फंक्शन का -2 एंड सो ऑन। Hence, so given function can be defined as, भाई गिवन फंक्शन को आप इस तरह डिफाइन करोगे। भाई हमारे पास fx है ना, x मनफी, अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। भाई एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे जो हदूद अवेलेबल होगी। तो आप देखें fx बराबर होगा इस हदूद में 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, तो ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी? x मनफी 0 होगा ना। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इस हदूद में? 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, तो x मनफी 1 होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, तो ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू x मनफी 2 होगी। -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, तो इसमें x प्लस 1 बन जाएगा क्योंकि x माइनस फिर -1 तो +1 होगा। इस सदूद -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1, तो x प्लस 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। भाई ये चूंकि पूरी रियल लाइन है तो हमने ओरिजिन के दाएं बाएं रहे जी। भाई सिर्फ ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। भाई x या 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा, तो ब्रैकेट फंक्शन में आपने इंटीजर लेना होता है, दूसरी चीज को आप डिस्कस नहीं कर सकते। 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, तो यहाँ पे भाई जना आपने क्या लेना? 1 लेना है। भाई 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, तो भैया 2 लेना है। आपने पूरा इंटीजर लेना। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता ना इक्वल होता तो भाई हमें 1 लेना था, फिर 2 लेना था, 3 लेना था। पर अगर इधर लेफ्ट पे रखा है तो सब में लेफ्ट पे आएगा। तो आप देखें ना, हमारे पास था x मनफी x का ब्रैकेट फंक्शन, तो भाई fx हमारे पास होगा x मनफी x का ब्रैकेट फंक्शन। इस सदूद में x की वैल्यू 0 थी, ब्रैकेट वैल्यू 1 थी। इस सदूद में x ब्रैकेट फंक्शन वैल्यू 2 थी, तो आपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। नो
फंक्शन इज कंप्लीट, नो फंक्शन इज। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है भाईजन, क्या करनी है कंटिन्यूटी भाई। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है एफ एक्स 0 क्या होगा 0 जी भाई, एफ 0 क्या होगा 0 जी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा जी, एफ 0 मनफी 0, लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस 1। तो भाई जिनका होगा लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एक्स प्लस 1। तो जब एक्स जब 0 रखोगे तो आंसर 1 आएगा भाई। डायरेक्ट वाली वैल्यू का आंसर क्या है जी 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है जी 1। लिहाजा एफ 0 मनफी 0 इज नॉट इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 भाई। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 भाई। देखें जब 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स लेस देन 0, यहाँ पे एक्स लेस देन, ये लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये राइट हैंड के लिए यूज होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए भी ये यूज होगा। एफ एक्स बराबर होगा एक्स के फॉर राइट हैंड एंड फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और एक्स प्लस 1 फॉर लेफ्ट हैंड के लिए यूज होगा। भजन देखें ना 0 के लिए आपने चेक करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा सूट करेगा एक्स, जब 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा जी भाई। लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 जब आप लिमिट एक्स अपोज टू एफ 0 मनफी 0 बराबर होगा लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एफ ऑफ एक्स। तो भाई लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एक्स प्लस 1, तो भाई क्या आएगा 1 आंसर आएगा भाई। इसका आंसर क्या 0 और इसका आंसर क्या 1। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब भैया किसके ऊपर चेक करना है आपने 1 के ऊपर। भाई जनाब 1 के लिए बात करेंगे तो 1 यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर आ रहा है भाई। यहाँ पे एक्स लेस देन 1, यहाँ पे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो भाई ये वाला फंक्शन जो होगा ना फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए, और ये वाला जो फंक्शन होगा फॉर लेफ्ट हैंड के लिए, और ये वाला फंक्शन फॉर राइट हैंड के लिए। भाई जो इक्वल होता है ना वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पे एक्स लेस देन 1 होगा वो फॉर लेफ्ट हैंड, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 होगा वो फॉर राइट हैंड जी। तो भाई जरा देखें f1 किसके बराबर होगा जी, यहाँ पे एफ एक्स बराबर होगा एक्स माइनस 1, जब f1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0। अब f1 मनफी 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अपोज टू 1 मनफी 0 एफ ऑफ एक्स। तो भाई यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा जी एक्स वाला जी, ये कौन सा फंक्शन यूज होगा एक्स वाला। तो भाई आंसर क्या आएगा जी 1। भाई ये 1 रखोगे ना तो 1 आंसर आएगा भाई। इसका आंसर 0, इसका आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। So function is discontinuous at x is equal to 1. Similarly, it can be shown that function is discontinuous at all integral values of x. Function क्या होगा discontinuous होगा for all integral values of x, but it is continuous at every other real values of x. बाकी रियल वैल्यूज के लिए, क्योंकि वहां पे हम चेक नहीं कर सकते, वहां पर डिसकंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो लिहाजा लिखेंगे